Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statements are incorrect for an oscillating spring? Statement first is kinetic energy is maximum at the extreme position. Statement second is kinetic energy is minimum at the extreme position. Statement third is potential energy is maximum at the equilibrium position. A is the first and second. Option B is second and third. ऑप्शन सी इज फर्स्ट एंड थर्ड. ऑप्शन डी इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है. देखिए ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का केसेस है, ठीक है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग. हम इसको क्या लिख सकते हैं. देखिए की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑसिलेटिंग स्प्रिंग, ठीक है. इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑसिलेटिंग स्प्रिंग, ठीक है. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. देखिए ऑसिलेटिंग स्प्रिंग में क्या होता है. ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का मतलब होता है जैसे कि आपका स्प्रिंग और मास सिस्टम है, ठीक है. ये आपका स्प्रिंग और मास सिस्टम है, ठीक है. ये इस तरीके से आप बता दीजिए ये आपका क्या स्प्रिंग और मास सिस्टम है, ठीक है. ये देखिए स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है. यानी कि यहाँ पर एक्स के आपका जीरो है, ठीक है. अगर हम क्या करते हैं, देखिए इस मास को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं. तो अगर हम इस मास को स्ट्रेच करेंगे तो ये मान लीजिए आपका मास यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है. दिस विल बी द मास, ठीक है. आपका मास यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है. तो देखिए इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लीजिए ए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए है. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है. ये एक्सट्रीम पोजीशन मान लीजिए, यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी. देखिए हाफ के ए स्क्वायर. हाफ के स्क्वायर किस लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है. और इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है. यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज ओवर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. दिस इज द केस ऑफ अवर ऑसिलेटिंग स्प्रिंग, ठीक है. ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का आपका ये केस होता है, ठीक है. अब चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है. ये आपका क्या है, ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है. ऑप्शन ए में फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट में देखिए उसने क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोल पर, ठीक है. तो ये ऑप्शन क्या आप कर रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है एक्सट्रीम बोर पर, ठीक है. एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती है, ठीक है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग. स्टेटमेंट सेकंड बोला कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है, मिनिमम होती है. ये स्टेटमेंट क्या आपका राइट है. दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है. आप फिगर देख के बता सकते हैं इसमें, ठीक है. थर्ड बोला उसने कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. ये स्टेटमेंट भी क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी जो मैक्स टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है. तो यहाँ पर से ओनली स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका ट्रू है, ठीक है. अब हमसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है. तो उसके करस्पॉन्डिंग हम देखिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी आपके इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ठीक है. ऑप्शन सी में बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.